हेलो फैमिली, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो जैसे आप लोग को पता है कि नवरात्रा का सीज़न चल रहा है, माता रानी हमारे घर में आई है। तो चलिए, और ये मैं हो चुकी हूँ रेडी। तो पूजा का आज पहला दिन है, तो माता रानी आई हुई है। तो चलिए चलते हैं जहाँ माता रानी विराजित है। और माँ का आज पहला दिन है माता रानी का, और यहाँ पंडित जी पूजा करवा रहे हैं, संकल्प करवा रहे हैं। और यहाँ सुगा भी देख रहा है कि क्या हो रहा है, पहली बार ये पूजा में बैठा हुआ था। और फिर पंडित जी सुगा को पहनाते हैं रक्षा सूत्र। मौली धागा पहनाने के बाद ये सुगा जाता है अपने पापा के पास। और अब जाएगा ये अपने पापा के पास, क्योंकि मम्मी को भी आगे पूजा करना था तो थोड़ा दिक्कत होता। तो फिर ये चला जाता है अपने पापा के पास और कूदना शुरू करता है। और अब इसके हाथ में आएगा फूल और दूबी घास। उसके बाद पूजा करने के बाद अच्छे से हम लोग सब पूजा कर लेते हैं। फिर हाथ जोड़ के सुगा घुलटाने लगता है। ये घुलट घुलट के क्या देख रहा है, इसको तो मन ही नहीं लग रहा है क्या हो क्या रहा है मेरे साथ, और हम आ कहाँ गए। खैर, उसके बाद सुगा रोने लगता है और दादू के पास जाने के लिए एकदम परेशान, नहीं हमको दादा के पास ही जाना है। और दादू जो बैठे हुए हैं पूजा में, और ये आरती होता है। फिर आरती के बीच में ही आ जाता है दीदी का फ़ोन, और ये रही पंछी। उसके बाद फिर आरती अच्छे से होता है। फिर हम लोग पहुंच जाते हैं संध्या पूजन में, और मम्मी संध्या पूजा करती है। संध्या पूजा के बाद आरती होता है, और आरती बहुत अच्छे से आरती करवा देते हैं पंडित जी, बहुत अच्छे से विधि विधान पूर्वक पूरा। और पूजा करने के बाद सुगा दिखाते हैं अद्भुत नज़ारा, और ये रहा चलने का, और सुगा चल रहा है टपक टपक टपक। बड़ा अच्छा लग रहा था इसको देख के, ऐसे चल रहा था, छलांग मार रहा था, छलांग छलांग। और ऐसे ही करके धीरे धीरे आगे आ रहा था, और इसी बीच गीत गाया जा रहा था माता रानी का। और ये लेते हैं आरती। आरती मम्मी दिखाती है सबको, सब घर में पूरा। उसके बाद फिर मिलता है हमको प्रसादी, और हम प्रसादी का वेट करते हैं, दीजिए दीजिए। और मम्मी देती है हमको प्रसाद, और ये प्रसाद जाते हैं हम लेके सुगा की तरफ। और ये पहुंचते हैं सुगा के पास। फिर सुगा थोड़ा सा टेस्ट करता है। हम लोग अष्टमी में, तो अष्टमी पूजा के दौरान ये जौ देख के इतना अच्छा लगता है। पूरा जो कलश रहता है वो कलश तक पूरा आधा ज़्यादा भर जाता है। और ये पंडित जी बजा रहे थे शंख, और मम्मी पापा पूजा करने के दौरान ये लड्डू, जिसको हम लोग प्यार से बोलते हैं सुगा, इसका तो उछलना कूदना बंद होता नहीं है कभी। और मैं दिखाना चाहूँगी ये कलश कितना सुंदर लग रहा है। पापा आरती कर रहे हैं। फिर आरती करने के बाद हम लोग को मिलता है प्रसाद। और ये जो 9 दिन तक अखंड ज्योति हम लोग जलाए थे, 9 दिन तक कंटिन्यूअसली जला था, दिन रात हमेशा ये ज्योति जलते रहता था माँ के पास। और जब अखंड ज्योति जब जलाते हैं तो वो अखंड ज्योति दिया बुझना नहीं चाहिए। और ये जौ देख के तो बड़ा अच्छा लगता है। जौ में ही बोलते कलश जो बैठाते हैं उसमें माँ विराजमान रहती है 9 दिन तक। और ये पंडित जी चावल से रंगोली बनाया था, काफ़ी अच्छा लग रहा था देख के यहाँ जो भी पूजा हुआ था। और अब हम लोग जाएंगे अष्टमी पूजा का संध्या पूजन में क्या क्या होता है देखते हैं। तो संध्या पूजन करते हैं अष्टमी के दिन। तो मम्मी शुरू से ही, मतलब जब से कर रही हैं पूजा, नवरात्रि कर रही हैं, तब से मम्मी 51 दिया माँ के सामने जलाती है। आप लोग के घर में भी जलाया जाता होगा जहाँ तक मुझे लगता है। और अष्टमी पूजन के ही दिन माँ को श्रृंगार चढ़ाया जाता है। तो मम्मी माँ को श्रृंगार चढ़ाती है। भाभी भी कुछ पूजा कर रही थी, माला पहना रही थी माता रानी को। और पंडित जी हर दिन के अनुसार पाठ पढ़ते हैं नवरात्रि का। और फिर पाठ पढ़ने के दौरान दुर्गा सप्तशती का भी गायन करते हैं। फिर अष्टमी के दिन जो बलि दिया जाता है तो उसका पूजन करते हैं। और 51 दिया हम लोग जलाते हैं माता रानी के आगे। नवरात्रा में अधिकतर जगह तो 51 दिया जलाया ही जाता है माता रानी के आरती के लिए। अष्टमी के दिन स्पेशली जलाना चाहिए, ऐसा बोला जाता है। और ये अष्टमी पूजन स्पेशल होता है एक तरह से बोला जाए तो। और ये रहा नवमी का, तो नवमी के दिन हवन किया जाता है। और यहाँ मम्मी पापा लोग सब कोई हवन कर रहे हैं। उस हवन में सब कोई बैठते हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए
जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, मैंने सुनिया जय माता दी। उसके बाद धूप दीप जो जलता है उससे पूरा अच्छे से जलाया जाता है और पूरा उसके बाद बुआ फिर का आज बलि देना होता है, तो बलि का प्रोसेस का जो भी ये पंडित जी पूजन करवाते हैं और ये पापा देते हैं पूजा होने के बाद बलि। और ये पूरा हो ही चुका था, उसके बाद हम लोग को करना था कन्या पूजन। इसको कंप्लीट कराने के बाद और ये रही सारी माताएं, तो माताएं के साथ साथ भैरव भैया भी रहते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं। प्रसाद ग्रहण करके जिसको जो चाहिए होता है वो मांग लेते हैं और बड़ी ही प्यार से सब साथ में खाते हैं। खाने के बाद मिलता है सबको प्रसाद। फिर से जो दूसरा प्रसाद रहता है घर ले जाने के लिए जो दिया जाता है माता रानी लोग को, तो सबको देते हैं फिर से प्रसाद। और खाने के बाद फिर हम लोग लेते हैं छोटा सा एक वीडियो, लेकिन वीडियो से पहले कुछ पैसा भी देना पड़ता है माता रानी को। और उसके बाद चलते हम लोग वीडियो की और ये रही छोटे छोटे बच्चे लोग, हमारे घर की माता रानी जो आई थी बन के और हर साल आए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, सब्सक्राइब करना ना भूले।